जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। बात करते हैं जी मार्केट की कुछ ख़बरें हैं इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कोई 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं हमारी तरफ से वो भी हमने आज वीडियो में करनी है। वीकेंड की जो अक्सर हमारी वीडियो होती है वो थोड़ा लंबी होती है। तो सबसे पहले मार्केट की जो कंटिन्यूटी है अपवर्ड जो थोड़ा-सा मार्केट मूवमेंट दिखा रही है, मार्केट ने थोड़ा-सा हमें करेक्शन दी, करेक्शन देने के बाद मार्केट जो है, वो अब दोबारा से एक अच्छी मूव दिखा रही है। लगातार 2 दिन से मार्केट की जो मूवमेंट है, वो काफ़ी तसल्ली बख्श है। जुम्मे वाले दिन भी मार्केट ने 600 पॉइंट्स डाले और मार्केट का जो एक नफ़सियाती लेवल है 63,000 का, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब मार्केट के इस बढ़ोतरी के पीछे क्या राज़ क्या है? आखिर इतना पैसा जो है वो दोबारा से मार्केट में कहाँ से आ गया? और ये कॉन्फिडेंस जो है ये क्यों बहाल हुआ? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर जो है वो निकल गया था मार्केट से और कुछ जो चहमगोइयाँ हो रही थी पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से, उससे थोड़ा वो लोग डर गए थे। तो अब चूँकि अभी भी बहरहाल वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि इन्हां दा कोई पता नहीं किदों मुੱਕਰ जाण। तो अभी भी बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन चलें चूँकि सिर्फ़ 4-3 दिन पीछे रह गए हैं 5, 6 और 7 का। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरफ डायरेक्शन है, जिस तरफ मामलात हैं, शायद पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएँगे। अब ये जो थोड़ी-सी कन्फर्मेशन है, इसकी बुनियाद पर जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है वो पलटा है और उसने दोबारा से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें बाइंग की है। एक कॉन्फिडेंस जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली जो है वो थोड़ा बहाल हुआ है। और यही वजह है कि हमें मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। और तासुरात ये हैं मार्केट के जो इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है उसके मुताबिक कि अगर हमारे यहाँ इलेक्शन हो जाते हैं और पुरअमन होते हैं और उसके बाद इलेक्शन का जो नताइज है वो भी उनका भी ऐलान हो जाता है। तो फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपना गुज़िश्ता हाई ब्रेक कर जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ मसला जो है वो ये नहीं है कि डॉलर जो है वो 300 पे चला जाएगा या जो हमारी जो प्राइसेज़ हैं वो ऊपर हो जाएँगी या नीचे हो जाएँगी। दुनिया में जो मसाइल होते हैं वो प्राइसेज़ की बुनियाद पर नहीं होते। दुनिया में मसाइल जो हैं वो कंटिन्यूटी की बुनियाद पर होते हैं। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। आप प्राइस बढ़ा दें, बस 1 मर्तबा बढ़ा दें दैट्स फाइन। अब मैं आपको छोटी-सी मिसाल यहाँ पर देता चलूँ फिर आगे चलते हैं। यहाँ यूके के अंदर चीज़ों की प्राइसेज़ जो हैं वो गुज़िश्ता अगर मैं उसको कोई 3 साल या 4 साल अगर उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करूँ कि आज जितनी यहाँ पर पेट्रोल की, दूध की या बिजली की या गैस की जो कीमतें हैं, ख़ास तौर पर बिजली और गैस की जो कीमतें हैं, अगर इसको मैं 5 साल पहले जो सिचुएशन थी या यूक्रेन की वॉर जो है उससे पहले जो हालात थे उसके साथ कंपेयर करके देखूँ तो 100% से ज़्यादा का इज़ाफ़ा है यहाँ पर। लेकिन स्टेबिलिटी क्यों है? कि इन्होंने ठक करके कीमतें बढ़ा दी एंड दैट्स इट। वो रोज़-रोज़ का जो रोना है ना, वो क्या कहते हैं उससे बेहतर है उन्होंने एक ही बार रुला दिया लोगों को। अब उसके बाद क्या हुआ कि चीज़ों की प्राइसेज़ जो थी वो यहाँ पे डबल हुई, लेकिन अब क्या है कि स्टेबिलिटी है। मसलन गुज़िश्ता रफ़ली ज़्यादा नहीं तो कोई 6 से 8 महीने जो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, चीज़ें स्टेबल हैं। जो 6 महीने या 8 महीने पहले बिजली, गैस, पेट्रोल दूध, अंडे, डबल रोटी कुछ भी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, तो वो स्टेबिलिटी है। तो बेसिकली मसला जो है वो प्राइसेज़ का नहीं होता, मसला होता है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी का जिसकी तरफ उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान जाने लगा है। तो ये तो था थोड़ा-सा ओवरव्यू। कि उम्मीद क्यों है कि जो प्रीवियस हाई है वो भी मार्केट जो है वो ब्रेक कर जाएगी। आगे चलते हैं जी 600 पॉइंट्स जो है वो माशाल्लाह से मार्केट ने डाले और सिचुएशन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अपर कैप की बात करें तो 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें चश्मा शुगर मिल जो है इसने धमाकेदार एंट्री दी और बहुत जो है वो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट दिया। जितने पे ये ट्रेड हो रहा है उसके अराउंड जो है इसने अपनी परफ़ॉर्मेंस शो की है ईपीएस के हवाले से। तो यही वजह है कि आपको ये कैप में मिली, हो सकता है कोई एक आध कैप जो है वो आपको और मिल जाए। लोअर कैप की बात करें तो 5 कंपनीज़ जो है वो लोअर कैप में हैं। आगे चलते हैं जी और कुछ 1-2 खबरें हैं उनको पहले शामिल करते हैं, फिर हम वापस आते हैं और टेक्निकली मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे।
पहली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है कि कौमी एयरलाइन पीआईए को 2 हिस्सों में तक़सीम करने का मंसूबा है। अब 2 हिस्सों से क्या मुराद है? एक हिस्सा देखिए इस वक़्त पाकिस्तान एयरलाइन जो है, ये अगर हम इसकी देखें ना ऑपरेशनल कॉस्ट तो ऑपरेशनल ये पॉज़िटिव है, यानी कि इस वक़्त ये मुनाफ़े में है। इसको मार पड़ती है जो इसने कर्ज़ा उठा रखा है, फिर उसका इंटरेस्ट है, सूद पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट देनी होती हैं, उस वजह से इसको मसाइल का सामना है। ऑपरेशनल ये पॉज़िटिव है, इसलिए अब वो ये चाह रहे हैं कि जो इसके ऑपरेशंस हैं, इनको अलहदा कर दिया जाए और इसका जो डेट है, उसको अलहदा कर दिया जाए और डेट जो है वो गवर्नमेंट अपने खाते में डाल ले। और इसी वजह से जो बैंक्स हैं, उनके साथ भी लेन-देन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अब तक की जितनी भी बैंकों की तरफ से यकीन दहानियाँ हैं, वो ज़ुबानी कलामी हैं। अभी कोई रिटन मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन जितनी तेज़ी है कि 8 फरवरी से पहले-पहले किसी तरीके से ये मुआहदा हो जाए, अगर तो आने वाली हुकूमत जो है उसके थोड़े-से पाँव मज़बूत हुए, तो ये मामला जो है ये बड़ा ही ख़राब निकलेगा। ये मुझे एक अंदेशा है। बहरहाल जब निकलेगा तब देखेंगे, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अगर आप ये पूरी खबर पढ़ें तो इसका क्रक्स जो था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो फ़ॉर्मूला है ये पेश किया गया है एसआईएफसी के सामने। लेकिन मसला ये है कि जब ये एसआईएफसी बनाई गई थी, तो अगर आपको याद हो, तो ये तो फ़ॉरेन इन्वेस्टर के लिए नहीं थी। लेकिन अब मसला इस चीज़ का है कि कोई जो है वो पीआईए पर हाथ साफ करना चाहता है, जो कि गुज़िश्ता हमारे बहुत सारे इदारों के साथ हुआ। पिछले दिनों हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स के साथ भी यही हुआ है। तो बहरहाल ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉज़िटिव खबर है, पीआईए को जो है वो मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर मेरा ख़्याल है कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, जितनी हमने कर दी, शायद ये भी थोड़ी ज़्यादा है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो ये है कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट जो है वो बंद रहेगी और सूरत-ए-हाल जो है वो फिर सूरत-ए-हाल जब आगे 6 तारीख को मार्केट खुलेगी, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट की सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है। तो आज चूँकि 4 तारीख है, कल जो है वो 5 होगी, मंडे को जो है वो मार्केट बंद होगी, तो लिहाज़ा ये वीडियो जो है ये आप 6 की ही कंसिडर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इसने एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है और वो इकदाम ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो शरिया कंप्लायंस जो हमारे मामलात हैं, वो सिर्फ़ 7 रूल्स ऐसे हैं, बिल्कुल बुनियादी किस्म के कि अगर वो हमें नज़र आते हैं किसी भी फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसीज़ हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हम उसको इस्लामी करार दे देते हैं। अब एसईसीपी ने इसको मज़ीद गहराई में जाने का फ़ैसला किया है और 10 रूल्स और जो है वो मुतारिफ़ करवाना चाह रहे हैं, ताकि मज़ीद जो है वो शरिया कंप्लायंस या शरीयत के मज़ीद करीब हुआ जाए। बहुत सारे जो हमारे इस वक़्त इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हीले और बहानों की बुनियाद पर तराशे गए हैं। शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारी इस्लामिक बैंकिंग है या जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, जो कुछ भी कह लें आप, सकूक कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें बहुत सारे मामलात हीले की बुनियाद पर चल रहे हैं। लिहाज़ा अब जो है वो इसमें मज़ीद बेहतरी की तरफ जो है वो कदम उठाने जा रही है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। इससे हमारे यहाँ जो इस्लामिक फ़ाइनेंस है उसकी तरफ जो है वो बहुत ही जो है वो हमारी जो कदम है वो बढ़ेंगे, मज़बूत होंगे और जो ख़ामियाँ हैं इनको मज़ीद दूर करने में मदद मिलेगी। तो बहुत अच्छा इकदाम है। आगे चलते हैं जी और जो मैंने अभी कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी तरफ से जो है वो इक़दाम है बहुत अच्छा और फॉरेन इन्वेस्टर ने 6 अरब रुपए के जो हैं वो रफ़ली 6.81 बिलियन हम इसको 7 ही कर लें कि 7 अरब रुपए की सिक्योरिटीज़ जो हैं वो लास्ट वीक में बाय की हैं। तो ये बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हुआ है इलेक्शन की अनाउंसमेंट्स की वजह से। इसके साथ हमारी जो अपनी 2 अनाउंसमेंट्स हैं, वो भी हम शामिल कर लें कि हमने एक जो था वो पहले एक बैच 1 अनाउंस किया था कि जिसमें 2 वीक की ट्रेनिंग वर्कशॉप होगी जो कि जिसका पहला सेशन जो है वो 10 तारीख को होगा सैटरडे वाले दिन एंड देन वीक आफ्टर जो है वो उसका दूसरा सेशन होगा और ये जो हमारी ये जो ट्रेनिंग है ये बेसिकली उन दोस्तों के लिए जो जो इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। इसमें हमारी कोशिश होगी कि शेयर्स की सिलेक्शन और एंट्री एग्जिट
और जो शेयर्स हैं, उनको अगर आपने लॉन्ग टर्म कीप करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 दिन यानी कि 2 सैटरडे जो हैं, उसमें इन मामलात को निपटा दिया जाए। तो हमने ये अनाउंस की थी बैच 1 जो था वो 10 तारीख का था, तो माशाल्लाह से आप दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया गया। तो अब चूँकि हमारी कोशिश ये होती है कि लिमिटेड लोग जो हैं, उनको अपनी जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप में रखा जाए। ज़्यादा लोगों से ठीक है, हमें तो फ़ायदा हो जाता है, हमने तो एक ही बार में डिलीवर कर देनी होती है। लेकिन वो क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो फिर रह जाती है। इसलिए हम मखसूस जो है वो रखते हैं, उस एक लिमिट से ज़्यादा लोगों को जो है वो हम कोशिश होती है कि फिर उनको दूसरे बैच में मुंतकिल कर दिया जाए। तो पहले बैच की रजिस्ट्रेशन हो गई है मुकम्मल, तो चूँकि हमारे पास जो इंक्वायरीज़ थी वो ज़्यादा थी, तो फिर हमने साथ ही दूसरा बैच भी अनाउंस कर दिया है जिसका पहला जो सेशन होगा वो 24 तारीख को होगा, सैटरडे वाले दिन एंड देन वीक आफ्टर होगा। अगर आप इसमें हाँ, इसमें अभी जो है वो सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जैज़ कैश का अकाउंट है, ये बैंक का अकाउंट है। ये ऑनलाइन होगी, सैटरडे वाले दिन होगी, शाम को रात को 9 बजे शुरू होगी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक और रफ़ली को 2 से ढाई घंटे का सेशन ईच सेशन होगा, 2 सेशंस होंगे, जो कि दोनों के दोनों सैटरडे वाले दिन होंगे। तो अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं, तो बैच 2 में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं जी, कैंडलस्टिक से पहले ज़रा कुछ 2-3 रिज़ल्ट्स थे, उस पर बात करते हैं, फिर साथ में एक और अनाउंसमेंट भी है मेरी, वो भी इंशाल्लाह हम अनाउंस कर लेंगे। जुमे वाले दिन जो है जी वो 3 रिज़ल्ट्स आए जिसमें पहला जो है वो प्रीमियम शुगर मिल का था जिसमें रफ़ली को ₹20 की अर्निंग शो की गई, उसके बाद चश्मा की बात हो चुकी। तीसरा रिज़ल्ट जो था वो बलूचिस्तान व्हील का था जिसने ₹7 की अर्निंग शो की और ₹5 का डिविडेंड दिया, बहुत अच्छी बात है। जितना उन्होंने कमाया रफ़ली उतना जो है उसका कोई 60-70% जो है वो लोगों के साथ शेयर किया, ये अच्छी बात होती है और ऐसे शेयर्स की तरफ ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं जी और आखिर में हम डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मार्केट में क्या रही। जैसा कि अब देखें ये मार्केट के अंदर जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है ये थैंक्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि रफ़ली कोई 6.8 कुछ 7 अरब रुपए के शेयर्स जो हैं वो फॉरेनर्स ने खरीदे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर एतमाद करते हुए कि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। 100 में से अगर हम बात करें तो 63 कंपनीज़ जो हैं वो अपवर्ड रहीं, 20 जो हैं वो डाउनवर्ड रहीं और 17 जो है उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। तो रफ़ली 80% मार्केट जो है वो मुस्बत रही। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें, हाँ, सीमेंट सेक्टर के हवाले से एक खबर थी, वो शायद मेरा ख़्याल है हम भूल गए इसको शामिल करना। मैंने निकाली तो थी, अगर यहाँ पर मुझे नज़र आ गई तो। अ, हाँ, ये खबर थी जी। कि मुल्क में जनवरी के महीने में सीमेंट की जो खपत है वो 15% कम हो गई। देखिए ये मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है, हमारा जो वेदर का साइकिल है ना, तो दिसंबर और जनवरी के महीने में हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम होती हैं। चूँकि सर्दी ज़्यादा होती है, धूप कम निकलती है। मसलन मैं आपको अपनी एक छोटी-सी देसी मिसाल दूँ कि हम अपने घरों में भी हम यही कहते हैं, अच्छा यार जो है ना वो मार्च के महीने में हम काम शुरू करेंगे और हमारे पंजाबी में अक्सर लोग कहते हैं मौसम ज़रा खुल लैन दो, ठीक है ना? तो बेसिकली ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे परेशान होने वाला कोई मसला नहीं है कि जी 15% जो है वो खपत कम हो गई। ये हमारे यहाँ वेदर साइकिल की बुनियाद पर ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये जैसे ही फरवरी का महीना खत्म होगा, मार्च में आप देखिएगा एक्टिविटीज़ फिर दोबारा से शुरू हो जाएँगी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आप अपने इर्द-गिर्द देख लीजिएगा, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये हो चलता है ऐसे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि जो अखबार वाले हैं, उन्होंने भी कोई खबर तो बनानी है ना। आगे चलते हैं जी। और बात करते हैं सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही, कमर्शियल बैंक्स ने 100 पॉइंट्स डाले, ऑटोमोबाइल्स ने 93 एंड थैंक्स टू मिलर ट्रैक्टर, उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने 83 पॉइंट डाले, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस एंड सो पूरी मार्केट में आपको बहुत अच्छी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। और अभी जैसा हमने शुरू में बात की थी अपर कैप के हवाले से, तो अपर कैप में कंपनीज़ नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि पूरी मार्केट में हमें जो अपॉर्च्युनिटी है, जो बाइंग है, वो नज़र आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर के साथ-साथ लोकल इन्वेस्टर की तरफ से भी। आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस डिस्कस करने से पहले एक और अनाउंसमेंट थी मेरी तरफ से। पिछले दिनों आपको याद होगा मैंने अनाउंस किया था कि मुझे असिस्टेंट चाहिए, तो वो तो हमने खैर हायर कर लिया था। अब जो है वो हमें एक यूट्यूब के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से भी हमें असिस्टेंट चाहिए, लेकिन ये वो लोग हों
कि जिनको कम से कम कुछ अलिफ-बेब का पता हो कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है, यूट्यूब क्या चीज़ है, और ख़ास तौर पर वो लोग राब्ता कीजिएगा कि जो कम से कम 8 घंटे काम कर सकते हों। देखिए वर्चुअल हाँ, या फ्रीलांस के तौर पर हम ये समझते हैं कि शायद जब दिल करेगा हम काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये इस किस्म की जो जॉब्स हैं, ये भी टाइम कमिटेड होती हैं। तो अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन में है या एफए भी किया हो, लेकिन अगर उसको सोशल मीडिया का, कुछ थोड़ा यूट्यूब का, कुछ थंबनेल का, कुछ इस किस्म की चीज़ों का अगर इल्म है, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। लेकिन उसी सूरत में करे कि अगर उनके पास टाइम है देन। अगर वो ये समझते हैं कि जी हमने अपनी मर्ज़ी से काम करना है, हम उनसे काम देंगे और वो जो है वो कहेंगे जी कि मैं रात को 12 बजे के बाद काम करूँगा, तो वो बेहतर ये है कि वो हमारे साथ राब्ता ना करें। ये बाकायदा जॉब है, 9 टू 5 की जॉब होगी, उसमें टाइमिंग होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके मुताबिक काम करना होगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो, कोई बच्चा या बच्ची, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज से मुराद जुम्मे वाले दिन की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी। जिस दिन ये पहली कैंडल बनी थी, उस दिन हमने इस खदशे का इज़हार किया था कि मार्केट बेहतर हो सकती है। देन उसके बाद 2 दिन जो है वो हमें मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी दिखाई दी। अब जो पहली एक छोटी-सी रेज़िस्टेंस है मार्केट के पास, वो है 63,225 की कह लें या 63,300 की कह लें। तो रफ़ली 300 पॉइंट्स मार्केट को और चाहिए इस रेजिस्टेंस को अबोर करने में। लेकिन जैसा कि मैं चंद दिन से भी ये बात कर रहा हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। 2 दिन से मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी है, मार्केट स्टे कर रही है, मार्केट अपवर्ड मूव दे रही है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम नहीं है, एवरेज से भी कम वॉल्यूम है। सो इसकी बुनियाद पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप ट्रेंड है कि मार्केट 65 को क्रॉस कर जाएगी, ये अभी कहना कबल अज़ वक़्त होगा, क्योंकि ट्रेंड जो है वो इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं है। उसके साथ अगर हम किसी एक इंडिकेटर्स का भी जायज़ा ले लें, आरएसआई उस दिन था कुछ 40 के करीब, तो हमने इस खदशे का इज़हार किया था कि 50 पे जाके रेजिस्टेंस आ सकती है। सो राइट एट द मोमेंट जो है वो कोई हमारा जो आरएसआई है वो मौजूद है 47 पर। अगेन जिस वक़्त मार्केट जो है वो अपने 300 पॉइंट्स के साथ छोटी रेजिस्टेंस के साथ टकराएगी, तो देन उस वक़्त जो है वो 50 के करीब हमारी आरएसआई होगी। वॉल्यूम जो है वो अगर उसने साथ दिया, तो देन जो है ये मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस अबोर करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लिहाज़ा यहाँ पर जो है वो कितना परेशानी वाली बात नहीं है। ये रेजिस्टेंस जो है ये मार्केट इंशाल्लाह अबोर कर जाएगी, बशर्ते कि हमारे यहाँ कोई नया चाँद ना चढ़ा। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। देखें स्टॉक मार्केट को कारोबार समझिए, हमारी ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना है, ज़रूर बनिए। मार्केट में ज़रूर रहिए, मार्केट में अपना काम ज़रूर कीजिए। एक बात मैं आपको माफ़ कीजिएगा और ऐड करता चलूँ, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो आज हमारी। स्टॉक मार्केट के हवाले से अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते हैं जी कि यहाँ जो है वो नहीं रहना चाहिए और मैनिपुलेशन है, ये है, वो है, यहाँ ये जुए का बाज़ार है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। अभी मैंने 1 दिन 2 दिन पहले ही अपलोड की थी, वो भी आप देख लीजिएगा कि आया कि स्टॉक मार्केट जुआ खाना है या कि वाक़ईतन कोई कारोबार है। उसको भी ज़रूर देखिएगा, उस पे भी फीडबैक दीजिएगा। देखिए, अब ये ज़िंदगी में ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये अब हमारी ज़िंदगी में आप यूँ समझ लीजिए हमारे गले में डाल दिए गए हैं। लिहाज़ा अब इनके साथ चलना हमारी मजबूरी है। हमने सिर्फ़ ये देखना है कि हम अपने आप को बचाते हुए इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किस तरह से चल सकते हैं। जब वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो आ गई, आपके गले में डाल दी गई, तो अब इसके साथ ज़िंदा रहना हमें सीखना होगा। इसी तरह से ये जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं या दीगर जो हमारे ज़राए हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के, अब ये जब बन गए हैं, हमारे गले में डाल दिए गए हैं, तो मेरा ख़्याल है इनको सीखने में कोई मज़ायका नहीं है। सीखेंगे तो यकीनन आप फ़ायदा उठाएँगे, नहीं सीखेंगे तो फिर आप स्टोरियाँ ज़रूर सुनेंगे यूट्यूब पर इधर-उधर से, और खुद भी परेशान होंगे कि यार हमने जो है वो इस चीज़ को क्यों नहीं सीखा। मजबूरी बन गई है, अब सीखिए। अल्लाह हाफ़िज़।